एनी टेबल पर रखे लैंप के पास नींद के झोंटे खाते हुए अपना बचा काम कर ही रही थी कि तभी उसकी मॉम अलका दरवाजे पर ठक ठक करती है, जो उसके लिए कॉफी लेकर आई थी। अलका एनी को कॉफी देते हुए उन कागज को देखती है जिन पर एनी अपनी ड्राइंग कर रही थी और कहती है कि ये उसका अब तक का बेस्ट काम नहीं है, इसमें कहीं तो कमी है। ऐसे रिव्यू की एनी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने तो अभी तक का सबसे अच्छा डिजाइन बनाया था। दरअसल मेरी ही तरह आप सब भी सोच रहे हैं कि एनी कौन है ना? और इतनी रात पेपर पेन लेकर क्या कर रही है? तो आइए जानते हैं एनी की कहानी। एनी की वही रोज वाली बोरिंग जिंदगी थी। अलार्म बजता है, वो अंगड़ाई लेकर उठती है, तब तक उसकी मॉम उसके लिए नखरों से भरा नाश्ता तैयार करती है और एनी वहाँ बाथरूम में घंटे भर आईने के सामने खड़ी होकर यही सोचती रहती है कि क्यों नहीं है वो उन मॉडल जैसी लड़कियों जितनी सुंदर। हाँ, क्यों? इसके बाद एनी अपने रोज वाले ट्राउजर और स्नीकर्स पहनकर बड़ा गोल सा चश्मा लगाकर बालों को बांधकर ऑफिस के लिए तैयार होती है, जो कि था शहर का सबसे बड़ा फैशन हब। मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग के अंदर काम करती थी एनी, जो वही ऑफिस की बोरिंग लाइफ से तंग तो आ गई थी, लेकिन हम सब की तरह वो इस लाइफ को छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वही काम तो था जो एनी को सबसे अच्छा आता था, बॉस की जी हुजूरी करना। एनी की बॉस मल्लिका सब बॉसों की तरह खड़ूस, अकड़ू और नंबर 1 की घमंडी थी। जैसा नाम वैसा काम। मल्लिका यानी एकदम रानी की तरह सारे दिन बस हुक्म चलाना, पूरे दिन बस अपने इंटर्न्स की फाइलें फेंकना और हुक्म चलाने के सिवा कुछ न करना। बेचारी एनी सारा काम भी करती थी और मल्लिका की गालियां भी खाती थी। ऊपर से ऑफिस की हॉट इंटर्न्स के सामने तो एनी चीनी कम पानी ही लगती थी और वो हर बार डांट खाकर झुककर रह जाती थी। खैर, मेरी बॉस तो बिल्कुल भी खड़ूस नहीं है, तभी तो उनके आदेश पर मैं अक्सर ऐसी अटपटी चटपटी कहानियां लाता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एनी रोज बस स्टॉप से बस लेकर एक खाली दुकान के आगे उतरती थी। उसका भी सपना था कि एक दिन उसका खुद का फैशन स्टोर हो, लेकिन बेचारी के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि तभी कहीं से एक पोस्टर एनी के पास उड़कर आता है और एनी के चश्मे पर आ चिपकता है। एनी इरिटेट होकर उसे हटाती है और फेंक कर जाने लगती है, लेकिन एक मिनट, एनी को कुछ खास दिखाई देता है। वो पलटकर पोस्टर देखती है तो उसमें फैशन कॉन्टेस्ट का जिक्र था। शहर में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा फैशन कॉन्टेस्ट होने वाला था, जिसमें जीतने वाले को ढेर सारा पैसा और बहुत नाम मिलने वाला था। एनी ये देखकर खुश हो जाती है और तब से ही वो रात रात भर जाकर उसी फैशन कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही थी। अपनी मॉम के सजेशन के बाद तो एनी की नींद ऐसे गायब हुई कि उसने पेपर पर ऐसी ड्रेस बनाई जो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ वेस्टर्न टच भी दे रही थी। उधर अलका भी एनी की मेहनत देखकर उसे एक सरप्राइज देने का डिसाइड करती है और वो उसकी आंख बंद करके उसे घर के बगल वाली जगह लेकर आती है, जो एकदम खाली शॉप थी। एनी ये देखकर अपनी मॉम से सवाल करती है, जिस पर एनी की मॉम कहती है कि ये एक बंद हो चुकी बेकरी है, जिसमें अब से एनी की छोटी सी वर्कशॉप चलेगी, जिसमें बनाए जाने वाले कपड़े आम लोगों तक पहुंचेंगे, जिससे एनी कैसा काम कर रही है वो पता चलेगा। एनी ये देखकर खुश होती है और मेहनत करके वर्कशॉप में ढेरों ड्रेसेस डिजाइन करती है और एक पुतले पर अपनी ड्रीम ड्रेस टांगती है, जो एकदम राजकुमारी और परी दोनों का मिक्स था, जिसे वो फैशन शो में ले जाने वाली थी, जिसे वो हमेशा कांच में जड़ा रखती थी। एनी दिन रात उसमें क्रिएटिव काम करने में लगी रहती थी। कोई भी उस ड्रेस को खरीदने आता तो एनी उसे कभी ना बेचने की बात कहती। वो कहती है कि ड्रेस उसके लिए सबसे खास है, उसके सपनों की चाबी। इसीलिए उसने ड्रेस का नाम भी ड्रीम ड्रेस रखा था और धीरे धीरे ऑफिस के साथ साथ वर्कशॉप से भी एनी को कमाई होने लगी। एक दिन उसके स्टोर पर एक ठक ठक हुई। एनी काम में व्यस्त थी और उसने अपना चश्मा चढ़ाते हुए पलट कर देखा तो एक बहुत सुंदर लड़की उसके सामने खड़ी थी। एनी जैसे ही उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, वो चौंक जाती है, क्योंकि उस लड़की ने एकदम वही ड्रेस पहनी हुई थी जिसे एनी ने खुद डिजाइन किया था। एनी उससे पूछती है कि उसने एनी का डिजाइन कब चुराया और क्यों। इस पर वो लड़की उसे बताती है कि उसने एनी का डिजाइन नहीं चुराया, बल्कि वो तो रहती ही इसी तरह के कपड़े में है। एनी को इस बात पर भयंकर गुस्सा आता है और उस लड़की को अपनी शॉप से बाहर निकाल देती है और दोबारा अंदर नहीं आने देती। लड़की कांच के बाहर खड़ी होकर बार बार कुछ बोल रही थी, मगर एनी को कुछ सुनाई नहीं देता है। अगले ही दिन प्रतियोगिता का दिन था। अब एनी के पास नया डिजाइन करने का समय भी नहीं था, इसीलिए वो उसी ड्रेस के साथ प्रतियोगिता में भाग ले लेती है, जहाँ देश विदेश से सब लोग आए थे और एक से एक कपड़े लेकर आए थे। मगर एनी को अपनी प्रतिभा पर विश्वास था और पूरे 3 राउंड होने के बाद चौथे राउंड में डिजाइनर को खुद अपनी ड्रेस पहननी होती है और जब एनी स्टेज पर ड्रेस पहनकर आती है तो उसे देखकर सब हंसने लगते हैं।
क्योंकि भले ही एनी की ड्रेस अच्छी थी, लेकिन उसने वैसे ही लुक में उसे पहन लिया था। चेहरे पर बड़ा चश्मा, जूड़ा, मुरझाया चेहरा, और वो ड्रेस के नीचे हाई हील की जगह सादी चप्पल पहनी हुई थी। अब ये सब देखकर वहाँ की सभी पब्लिक हंसने लगती है। सामने बैठे जज को भी हंसी आ जाती है। ये देखकर एनी रो रही थी। आखिर प्रतिभा की सराहना की जगह एनी का मजाक क्यों बनाया जा रहा था? कोई सवाल पर ध्यान देता कि तभी जज के कान में आकर कोई कुछ फुसफुसाता है और जज ये बात सुनकर क्रोधित हो उठती है। वो माइक लेती है और एक अनाउंसमेंट करती है जिसमें उसने एनी को प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई कर दिया था, क्योंकि उसके जैसे कपड़े भीड़ में खड़ी एक लड़की ने पहले से ही पहने हुए थे। ये वही लड़की थी जो कल एनी के स्टोर। एनी समझ गई थी कि सबको यही लग रहा है कि एनी का डिजाइन यूनिक और ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उसने चोरी किया है, और वो रोते हुए स्टेज से नीचे आती है। आज फिर उस लड़की ने एनी से बात करनी चाहिए, मगर एनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसका सपना यहीं खत्म हो गया था। वो पूरी रात रोती रही। उसने अलका से बात तक नहीं की। अगला दिन होता है। अलका की नींद खुली ही थी कि वो तेज आवाजें सुनती है और बाहर आकर देखती है तो एनी ने अपने वर्कशॉप का सारा सामान तोड़कर बाहर फेंक रखा था। सभी पुतले, सभी कपड़े, सभी कागज, यहाँ तक कि अपनी ड्रीम ड्रेस भी वहीं फेंककर उसे आग लगा रही होती है। अलका उसे जब रोकती है तो एनी से बताती है कि वो इतनी बड़ी लूजर है कि आप उसका मन बहलाने की अब फिर से कोशिश मत करना। और दोनों माँ बेटी अंदर चले जाते हैं। एनी की ड्रीम ड्रेस धू धू करके जल ही रही थी कि तभी वो रहस्यमय लड़की आकर जलती आग में हाथ डालकर वो ड्रेस निकाल लेती है। उसकी आंख में आंसू थे, मगर वो चाहकर भी एनी से बात नहीं कर पा रही थी और वापस से एनी की वही बोरिंग लाइफ शुरू हो गई थी। वो ऑफिस जाने के लिए और मल्लिका का हुक्म सहने के लिए तैयार होकर बस स्टैंड पहुंचती है और बस आकर रुकती है। वो मायूस परेशान सी बस में चढ़ जाती है। वो देखती है कि आज बस पूरी तरह से खाली है। एनी ये देखकर हैरान होकर ड्राइवर से पूछती है कि आज बस पूरी खाली क्यों है। ये सुनकर भी ड्राइवर एनी को कोई जवाब नहीं देता है। अब एनी घबराते हुए पीछे जाकर बैठ जाती है कि अचानक झटके के साथ बस रुकती है और वही लड़की बस में चढ़ती है। उसने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे। एनी जैसे ही उसे देखती है उसका क्रोध चरम पर पहुंच जाता है और एनी बार बार ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, मगर ड्राइवर चलता रहता है। ये देखकर एनी मदद के लिए चिल्लाती है कि तभी वो लड़की एनी के और पास आती है और एनी भागते हुए बस से उतरना चाहती है, मगर ड्राइवर तभी बस को एक अंधेरी टनल में घुसा देता है और सामने से एक गाड़ी की तेज रोशनी आती है और बस का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे देखिए, आखिर डेस्टिनी एनी को कहाँ ले जाना चाहती है और आखिर कौन है ये रहस्यमय लड़की। जानने के लिए देखिए हमारी ये सीरीज, जो आप सबकी डिमांड और पसंद को देखते हुए कुछ कुछ कोरियन ड्रामा के टेस्ट वाली लिखी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ नया पसंद आएगा। बस आप सब लोग हमसे जुड़े रहें।